आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा, जहां हम जानेंगे एआई वर्कर और एआई ट्रेनिंग के बारे में और इस संस्थान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो मेरे किसान भाई, मेरे व्यूवर, मेरे सब्सक्राइबर हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, एक बार उन्हें अपना जो है एक संक्षिप्त सा परिचय दें और अपने संस्थान के बारे में अवगत कराएं। सर, अब पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा में। आप सभी लोगों का और आपके व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस चौधरी, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा का मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चौधरी साहब, जैसा कि आपने कहा कृत्रिम गर्भाधान, तो आपका जो संस्थान है वो यहाँ आने वाले प्रशिक्षण लेने वाले जो बच्चे हैं, जो भी इच्छुक लोग हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं और किस तरीके से आपका प्रशिक्षण संस्थान ये कार्य करता है? हमारा एक तो मैं जानकारी देना चाहूँगा, हमारा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा करीबन 6 साल से काम कर रहा है जी। 6 साल से लोगों जो युवा बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण दे रहा है। और अब हमारा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान अपनी खुद की मतलब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है आज से। अच्छा। हाँ, ये आपको मतलब जब हम पहले था वो दूसरी बिल्डिंग में था, अब ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल। ठीक है ना, ये हमारी खुद कृत्रिम गर्भाधान संस्थान की बिल्डिंग है जी। और इसके बाद में हम यहाँ पर NSDC काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो जितने भी एग्रीकल्चर के कोर्स हैं वो बहुत सारे कोर्स कराते हैं, जिनमें DBC हो गया, क्लिनिकल असिस्टेंट हो गया, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया और डेयरी का हो गया। ये सारे बहुत सारे कोर्स कराते हैं। हाँ, मतलब पशुपालन में जिन भी कोर्सों की ज़रूरत है वो आपका संस्थान वो सारे कोर्स करा रहा है जो पशुपालन में, हमारी डेयरी फार्मिंग में ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत सारे कोर्स करा रहा है और अब तक हजारों लोग हमारे कृत्रिम गर्भाधान आगरा से प्रशिक्षण लेके सफलतापूर्वक फील्ड में अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, जैसे कि पूरे इंडिया से आपके यहाँ बच्चे आते हैं और वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और आपने बहुत से बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, तो क्या सुविधाएं उन बच्चों के रहने के लिए यहाँ पे, खाने का, पीने का, कितने टाइम तक उन्हें यहाँ रहना होता है और क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? हमारे कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा की सबसे बड़ी विशेषता जो सबसे अलग साबित होती है वो ये है कि हमारे यहाँ एक ही छत के अंदर एक ही इस संस्थान में सारी फैसिलिटी यहीं उपलब्ध हैं। जैसे यहीं क्लास चलती हैं, यहीं प्रैक्टिकल होता है, यहीं हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, इसी बिल्डिंग में रहते हैं हॉस्टल बच्चे भी। और सेकंड, हमारे जो मेस की फैसिलिटी भी हम यहीं है, यहीं बच्चों को फ्रेश ताज़ा खाना मिलता है जी। ये सारी सुविधा हमारे यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर में उपलब्ध हैं, जो बच्चे को यहाँ से कहीं जाना नहीं है किसी काम के लिए। तो सर, ये कोर्स कितने टाइम का है और प्रैक्टिकल वगैरह कराने आपके यहाँ कौन आता है और किस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं? सर, हमारे यहाँ सभी अनुभवी डॉक्टर हैं जो सभी BBSc डिग्री होल्डर हैं, जितने चाहे प्रैक्टिकल वाले सर हुए या हमारे यहाँ क्लास जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो भी BBSc हैं। सारा स्टाफ, सारी फैकल्टी हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट सारी फैकल्टी है। और कोर्स हमारे अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं, कुछ 2 साल के भी कोर्स हैं, कुछ एक साल के भी हैं, कुछ 6 महीने के, कुछ जो है 3 महीने और 2 महीने के भी कोर्स हैं। इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं। 2 महीने वो 2 साल का होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, इससे कम के होते हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे व्यूवर, सब्सक्राइबर देख रहे हैं हमें और आपको, उन्हें एक अपना और अपने संस्थान का छोटा सा परिचय दें। मैं विकास गोदारा और ट्रेनिंग पार्टनर एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हम लोग काम करते हैं और ट्रेनिंग पार्टनर हमें भारत सरकार के NSDC उपक्रम के और भिन्न क्षेत्र में हम लोगों ने स्किलिंग के ऊपर काम करते हैं। और जिसका एक छोटा सा पार्ट आज हम जिस संस्थान में अपन बैठे हैं आगरा में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान में, उसका वो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है। और ये तो यहाँ जो ये कृत्रिम गर्भाधान संस्थान आगरा है, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं
और उससे जो है लोग क्या क्या लाभ उठा सकते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान जो आगरा का है जी, उसमें पशुपालन से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ पर होते हैं, जो भारत सरकार के NSDC के साथ मिलकर के हम कार्यक्रम चलाते हैं। और पशुपालन क्षेत्र ही हमने इसीलिए चुना कि खेती वही आदमी कर सकता है जिसके पास ज़मीन हो जी, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन हो, और पशुपालक वो आदमी कर सकता है जिसके पास छोटी सी पूंजी भी हो, तो थोड़े से 2 पशुओं से 3 पशुओं से भी शुरुआत कर सकता है। जी, दूसरा क्या है कि कैश का काम होता है, दूध निकाला बेचा और पैसा उसको आया तो उसकी आजीविका और ज़्यादा सुधरती है। खेती में हमें 3 महीने 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। पशुपालन के कार्य में हर आदमी इसके साथ जुड़ता है तो वो तेज़ गति के साथ अपना आर्थिक विकास भी कर सकता है। इसलिए हमने जो पशुपालक का कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर की स्थापना करी। तो सर जो आपके यहाँ का सबसे मेन कोर्स है, मुख्य कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके से उसमें काम होता है और उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। जो मुख्य कोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा, वो है वेटनरी क्लिनिक फील्ड असिस्टेंट का कोर्स। जी, वो 2 साल का कोर्स है और एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स जो है वो मान्यता प्राप्त कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद में +2 एलिजिबिलिटी होती है बच्चे की, और +2 वाला बच्चा इस कोर्स को आसानी से कर सकता है चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो। और 2250 घंटे यानी लगभग 2 साल का ये कोर्स आंका जाता है। उस कोर्स को करने के बाद में उस बच्चे के सामने सबसे पहला ऑप्शन कि वो अपने फील्ड में अपने क्षेत्र में लोगों को जो पालक हैं उनको पशुओं से बीमारियों के बारे में रोकथाम और टीकाकरण, वैक्सीनेशन और जो भी उसकी पशु से संबंधित जो भी चिकित्सा सेवाएं हैं वो कानूनी रूप से दे सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके सामने ये है कि किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उनके अंदर वो अप्लाई कर सकता है, उनके अंदर उसका जो प्रमाण पत्र है वो पूर्ण रूप से वैध है। तीसरा उसके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आगे उच्च शिक्षा के लिए अगर पढ़ाई करना चाहता है तो वो अपना उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो है वो BVSC सेकेंड ईयर में BVOC में जा सकता है। उसके लिए बहुत आसान काम रहता है, तो उसके लिए ये आसान ऑप्शन है। और जो क्षेत्र के अंदर काम करेगा वो इंडियन वेटरनरी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के साथ में इस कोर्स को करने के बाद साफ सुथरे अक्षरों में इस जो ना सरकार ने मान्यता दी हुई है कि इस कोर्स को करने के बाद वो फील्ड के अंदर अपना कार्य कानूनी रूप से कर सकता है, वो अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकता है और एक अच्छा अर्निंग सोर्स जो है उसके लिए हो सकता है। गांव के अंदर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी इस्टेब्लिश कर सकता है इसके दौरान। हाँ, या कोई अपना डेयरी फार्म खोलना चाहे, हाँ, तो अपना लाइव स्टॉक और डेयरी फार्म। और आज डेयरी फार्म जो है घाटे का सौदा क्यों हो रहा है? क्योंकि पशुपालक के पास में इतने ऑप्शन नहीं है कि वो डॉक्टर तक जाए। अगर किसी के पास 30-40 पशु हैं तो अपने पशुओं का इलाज खुद कर सकता है, डॉक्टरों के भारी भरकम खर्चे से भी बच सकता है वो। तो वो इस कोर्स के दौरान जो है उसको प्रैक्टिकली रूप से हम लोग उसको सिखाते हैं सारा का सारा। उसमें जो है ना जो रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हमारे पास होते हैं, BVSC डॉक्टर हमारे पास होते हैं, और उच्च क्वालिटी की जो सरकार की गाइडलाइन है तो सरकार का कोर्स है और भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से ही कॉलेज हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उसके अंदर सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर अप्रूव्ड है। तो सर आपने ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, ये वीडियो आपने देखी, अगर आपका लगाया हुआ इसमें टाइम, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं वो टाइम आपका कामयाब हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।